आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मांग तालिका या मांग अनुसूची, जिसे हम इंग्लिश में डिमांड शेड्यूल कहते हैं। वह तालिका जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है उसे मांग तालिका कहते हैं। इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने मांग फलन समझाया था। मांग फलन में हमने देखा था कि जो वस्तु की जो मांग होती है उसको कई सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। कई चीज़ें प्रभाव डालती हैं, जैसे कि वस्तु की कीमत हो गई, या संबंधित वस्तु की कीमतें हो गई, या व्यक्ति की या उपभोक्ता की आय हो गई। इस तरह से कई सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो उसे अफेक्ट करते हैं। लेकिन मांग तालिका में हम सिर्फ कीमत और मांगी गई मात्रा के संबंध को देखते हैं, यानी कि प्राइस का क्या इफेक्ट होता है क्वांटिटी डिमांडेड में। सिर्फ अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो वो आएगा मांग तालिका यानी कि डिमांड शेड्यूल में। अब मांग तालिका जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है व्यक्तिगत मांग तालिका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और बाजार मांग तालिका यानी मार्केट डिमांड शेड्यूल। व्यक्तिगत मांग तालिका जो होती है वो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को प्रदर्शित करती है। यानी हम सिर्फ एक उपभोक्ता के अगर हम देखें कि वो विभिन्न कीमतों पे कितनी मात्रा की मांग कर रहा है तो वो हो जाएगा व्यक्तिगत मांग तालिका। जैसे कि अगर प्रति इकाई कीमत हम देखें और दूसरी तरफ देखें मांगी गई मात्रा, तो 10 रुपये है तो वो 1 यूनिट ले रहा है। अगर कीमत घट के 8 हो गई है तो उसकी जो मांगी गई मात्रा है वो बढ़ जाएगी, वो 3 हो जाएगी। फिर 6 कीमत है तो वो 4 यूनिट मांग रहा है, और जब 4 है तो उसकी मांग हो जाएगी 6 यूनिट। अब है बाजार मांग तालिका। यह समस्त बाजार में किसी समय बिंदु पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग को प्रदर्शित करती है। यानी जितने भी उपभोक्ता हैं एक बाजार में, उनकी अगर अलग अलग जो मांग है उसको अगर हम प्लस कर दें यानी सम कर दें तो बाजार मांग तालिका आ जाएगी। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है, दूध की कीमत दी हुई है और उपभोक्ता ए की मांग दी है, उपभोक्ता बी की मांग दी है। हमने मान लिया कि अभी इस बाजार में दो ही उपभोक्ता है, तो बाजार मांग क्या हो जाएगी, अगर हम ए की मांग को और बी की मांग को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा बाजार मांग यानी कि मार्केट डिमांड। यानी 20 कीमत थी तो उपभोक्ता ए कितनी ले रहा था 3, और बी ले रहा था 2, तो बाजार मांग हो जाएगी 5। अगर इसी तरह बाजार में जितने भी उपभोक्ता होंगे, मान लो अगर एक सी उपभोक्ता भी आ गया और एक डी उपभोक्ता भी आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यानी जो चारों की जो मांग आएगी उसको अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारी बाजार मांग आ जाएगी। अब आता है मांग वक्र। अगर हम मांग तालिका जो हमने ऊपर अभी देखी उसको एक रेखा चित्र के रूप में यानी ग्राफ के रूप में अगर शो करेंगे तो हमारा आ जाएगा मांग वक्र। मांग वक्र भी दो तरह का होता है। एक होता है व्यक्तिगत मांग वक्र इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और दूसरा होता है बाजार मांग वक्र मार्केट डिमांड कर्व। अब इसमें पहला है व्यक्तिगत मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र वह वक्र है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्राओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है। इस वक्र की ढाल जो होती है ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होती है। वही जैसे हमने ऊपर देखा था कि डिमांड शेड्यूल में क्या था, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप था। सेम वही एक ग्राफ में भी होता है। ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे आएगी मांगी गई मात्रा यानी क्वांटिटी, और वाई पे आएगा प्राइसेस। अब हम देखेंगे कि 10 जब कीमत है तो उपभोक्ता जो है 1 यूनिट ले रहा है यानी A1 पॉइंट आ गया। जब 8 हो गई तो वो 3 ले रहा है यानी A2 पॉइंट आ गया। जब 6 कीमत है तो वो 4 यूनिट ले रहा है A3 पॉइंट आ गया। ऐसे A4 और A5 भी आएगा, और जब हम इन बिंदुओं को मिला देंगे तो हमारा आ जाएगा व्यक्तिगत मांग वक्र। यानी एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को अगर हम एक ग्राफिकल फॉर्म में दिखा देंगे, वक्र के रूप में दिखा देंगे, तो आ जाएगा हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसकी ढाल जो होती है ऋणात्मक होती है, यानी कि जैसे जैसे प्राइस घटेगी जो मांगी गई मात्रा है यानी क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ती चली जाएगी। अब है इसमें बाजार मांग वक्र। बाजार मांग वक्र जैसे हमने मार्केट शेड्यूल में देखा था वैसे ही है। इसमें सारे उपभोक्ताओं की मांग को प्लस कर दिया जाएगा। इसको ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं। इसमें पहले हमने सिर्फ ए की डिमांड देखी है, ए की विभिन्न कीमतों पर जो मांगी गई मात्रा है उसको देखा है। यानी 20 अगर कीमत है तो वो 3 यूनिट ले रहा है, 16 है तो 4 यूनिट,
12 कीमत है तो 5 यूनिट और 10 है तो 6 यूनिट। तो इसका डिमांड कर्व आ गया ये DD। अब बी की देखी, इसी तरह बी की, और जो मार्केट डिमांड करवाएगा हमारा, इन दोनों की मांग को प्लस कर दिया जाएगा। यानी कि पहले जो थी इस 3 यूनिट थी और बी की कितनी थी 2 यूनिट, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। तो मार्केट डिमांड कितने पे बनेगा 5 यूनिट्स पे बनेगा। ऐसी 16 अगर कीमत है तो ए की डिमांड थी 4 यूनिट, बी की डिमांड 3 यूनिट, तो 4 + 3 हो जाएगा 7। इसी तरह से जितने भी उपभोक्ता है अगर हम धीरे धीरे उनको प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा मार्केट डिमांड कर्व।